हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शिव महापुराण की कथा अध्याय 6 और अध्याय 7 के बारे में। देवी उमा का हिमबान के हृदय तथा मेनका के गर्भ में आना, गर्भावस्था, देवी का देवताओं द्वारा स्तवन, उनका दिव्य प्रेम रूप दुर्भाव प्रादुर्भाव, माता मेनका से बातचीत तथा नवजात कन्या के रूप में परिवर्तित होना आज के इस अध्याय में होने वाला है। आज हम इन सब विषयों में चर्चा करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदंतर मेना और हिमालय आदरपूर्वक देव कार्य की सिद्धि के लिए कन्या प्राप्ति के हेतु वहां जगत जननी भगवती उमा का चिंतन करने लगे, जो प्रसन्न होने पर संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली हैं। वे महेश्वरी उमा अपने पूर्ण अंश से गिरिराज हिमबानु के चित्त में प्रविष्ट हुई। उनमें उनके शरीर में अपूर्ण एवं सुंदर प्रभा उतर आई। वे आनंद मग्न होकर के अत्यंत प्रकाशित होने लगी। उन अद्भुत तेजो राशि में से संपन्न महामना हिमालय अग्नि के समान अदृश्य हो गए। तत्पश्चात सुंदर कल्याणकारी समय में गिरिराज हिमालय ने अपनी प्रिया मेनका के उदर में शिवा के उस परिपूर्ण अंश का आधान किया। इस तरह से गिरिराज की पत्नी मेनका ने हिमबानु के हृदय में विराजमान करुणा निधान देवी की कृपा से सुखदायक गर्भ धारण किया। संपूर्ण जगत की निवास भूता देवी के गर्भ में आने से गिरिप्रिया मेना सदा तेजो मंडल के बीच में स्थिर होकर के अधिक शोभा पाने लगी। अपनी प्रिया शुभांगी मेना को देखकर गिरिराज हिमबान बड़ी प्रसन्नता पूर्वक का अनुभव करने लगे। गर्भ में जगदम्बा के आ जाने से वे महान तेज से संपन्न हो गई थीं। मुने उस अवसर में विष्णु आदि देवता और मुनियों ने वहां आकर के गर्भ में निवास करने वाली शिवा देवी की स्तुति की और तदंतर महेश्वरी की नाना प्रकार से स्तुति करके प्रसन्नचित हुए। वे सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। जब 9वां महीना व्यतीत हो गया और 10वां पूरा होने चला था, तब जगदम्बा कालिका ने समय पूर्ण होने पर गर्भावस्था शिशु की जो गति होती है उसी को धारण किया, अर्थात जन्म ले लिया। उस अवसर पर आदि शक्ति सती साध्वी शिवा पहले मेनका के सामने अपने ही रूप से प्रकट हुई। उसके बाद बसंत ऋतु में चैत्र मास की 9वीं तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय में चंद्रमंडल से आकाश गंगा की भांति मेनका के उधर से देवी शिवा का अपने ही स्वरूप में प्रादुर्भाव हुआ। उस समय संपूर्ण संसार में प्रसन्नता छा गई। अनुकूल हवा चलने लगी, जो सुंदर, सुगंधित एवं गंभीर थी। उस समय जल की वर्षा के साथ फूलों की वृष्टि हुई। विष्णु आदि सब देवता वहां आए। सबने सुखी होकर के प्रसन्नता के साथ जगदम्बा के दर्शन किए और शिवलोक में निवास करने वाली दिव्य रूपा महामाया शिव कामिनी मंगलमयी कालिका माता का स्तवन किया। नारद जब देवता लोक में स्तुति करके चले गए, तब मेनका उस समय प्रकट हुई। नील कमल दल के समान कांति वाली श्याम वर्ण देवी को देखकर समान देखकर अतिशय आनंद का अनुभव करने लगी। देवी के उस दिव्य रूप का दर्शन करके गिरिजा प्रिया मेनका को ज्ञान प्राप्त हो गया था। वे उन्हें परमेश्वरी समझकर अत्यंत हर्षित से उल्लासित हो उठी थी और संपूर्ण संतोष पूर्वक बोली। मेनका ने कहा, जगदम्बे महेश्वरी, आपने बड़ी कृपा की जो मेरे सामने प्रकट हुई। हे अंबिके, आपकी बड़ी शोभा हो रही है। शिवे, आप संपूर्ण शक्तियों में आदि शक्ति तथा तीनों लोकों की जननी हैं। देवी, आप भगवान शिव को सदा ही प्रिय हैं तथा संपूर्ण देवताओं से प्रशंसित पराशक्ति हैं। परमेश्वरी, आप कृपा करें और इसी रूप से मेरे ध्यान में स्थित हो जाएं। साथ ही मेरी पुत्री के अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शनीय रूप धारण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पर्वत पत्नी मेनका की यह बात सुनकर अत्यंत माता प्रसन्न हुई। शिव देवी ने उस गिरिप्रिया को इस प्रकार उत्तर दिया। देवी बोली, मेना, तुमने पहले तत्परता पूर्वक मेरी बड़ी सेवा की थी। उस समय तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर के मैं वर देने के लिए तुम्हारे निकट आई। वर मांगो। मेरी इस वाणी को सुनकर तुमने जो वर मांगा, इस प्रकार
वह इस प्रकार है, महादेवी आप मेरी पुत्री हो जाएं और देवताओं का हित साधन करें। तब मैंने तथास्तु कहकर तुम्हें सादर यह वर दिया और मैं अपने धाम को चली गई। गिरी कामनी उस वर के अनुसार समय पाकर आज मैं तुम्हारी पुत्री हुई हूँ। आज मैंने जो दिव्य रूप का दर्शन कराया है उसका उद्देश्य इतना ही है कि तुम्हें मेरे स्वरूप का स्मरण हो जाए, अन्यथा मनुष्य स्वरूप में प्रकट होने पर मेरे विषय में तुम अनजान ही बनी रहती। अब तुम दोनों दंपति पुत्री भाव से अथवा दिव्य भावना से मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मुझ में स्नेह रखो, इससे मेरी उत्तम गति प्राप्त होगी। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीला करके देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी, भगवान शंभू की पत्नी हो जाऊंगी और सज्जनों का संकट से उद्धार करूंगी। ऐसा कहकर जगत माता शिवा चुप हो गई और उसी क्षण माता के देखते ही देखते प्रसन्नतापूर्वक नवजात पुत्री के रूप में परिवर्तित हो गई। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अध्याय 7 की कथा आपको सुनाते हैं। तो देखा आपने अध्याय 6 में माँ ने किस तरह से मेनका माँ के गर्भ से जन्म लिया। अब आज अध्याय 7 में हम सुनेंगे पार्वती का नामकरण, मतलब जो पार्वती देवी हुई थी पार्वती जी का नामकरण और विंध्याध्ययन नारद का हिमवान के यहाँ जाना। आज के अध्याय में अध्याय 7 में हम ये सुनेंगे। तो पार्वती जी का हाथ देखकर भावी फल बताना चिंतन हुए हिमवान को आश्वासन दे करके पार्वती का विवाह शिव जी के साथ करने को कहना और उनके संदेह का निवारण करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मेनका के सामने महा तेजस्विनी कन्या होकर अलौकिक गति का आश्रय ले। वह रोने लगी। उसका मनोहर रुदन सुनकर घर की सब स्त्रियां हर्ष से खिल उठी और बड़े बेग से प्रसन्नतापूर्वक वहां आ पहुंची। नील कमल दल के समान श्याम कांति वाली उस परम तेजस्विनी और मनोरम कन्या को देखकर गिरिराज हिमालय अतिशय आनंद में निमग्न हो गए। तदंतर सुंदर मुहूर्त में मुनियों के साथ हिमवान ने अपनी पुत्री के काली आदि समुदाय नाम रखे। देवी शिवा गिरिराज के भवन में दिनों दिन बढ़ने लगी, ठीक उसी तरह जैसे वर्षा के समय में गंगा जी की जल राशि और शरद ऋतु के शुक्ल पक्ष में चांदनी बढ़ती है। सुशीला आदि गुणों से संयुक्त तथा सुगंध एवं बंधुजनों की प्यारी उस कन्या को कुटुंब के लोग अपने कुल के अनुरूप पार्वती नाम से पुकारने लगे। माता ने कालिका को उमा अरे तपस्या मत कर, कालिका को कहकर तप करने से रोका था। मुने इसलिए वह सुंदर मुख वाली गिरिराज नंदिनी आगे चलकर लोक में उमा के नाम से विख्यात हो गई। नारद तदंतर जब विद्या के उपदेश का समय आया तब शिवा देवी अपने चित्त को एकाग्र करके बड़ी प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ गुरु से विद्या पढ़ने लगी। पूर्व जन्म की सारी विद्याएं उन्हें उसी तरह प्राप्त हो गईं जैसे सर्तुकाल में हंसों की पात अपने आप स्वर्ग घाटें तट पर पहुंच जाती हैं और रात्रि में अपना प्रकाश स्तवह महाऔषधियों को प्राप्त हो जाता है। मुने इस प्रकार मैंने शिव की किसी एक लीला का ही वर्णन किया है, अब अन्य लीला का वर्णन करूंगा। सुनो, यह समय की बात है। तुम भगवान शिव की प्रेरणा से प्रसन्नतापूर्वक हिमाचल के घर गए। मुने तुम शिव तत्व के ज्ञाता और उनकी लीलाओं के जानकारों में श्रेष्ठ हो। नारद गिरिराज हिमालय तुम्हें घर पर आया देखकर प्रणाम करके तुम्हारी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलाकर उससे तुम्हारे चरणों में प्रणाम करवाया। मुनीश्वर फिर स्वयं ही तुम्हें नमस्कार करके हिमाचल ने अपने सौभाग्य की सराहना की और अत्यंत मस्तक झुका करके हाथ जोड़कर तुमसे कहा। हिमालय बोले, हे मुनि नारद, हे ब्रह्मपुत्रों में श्रेष्ठ ज्ञानवान प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं और कृपा पूर्वक दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं। मेरी पुत्री की जन्म कुंडली में जो गुण दोष हो उसे बतलाएं। मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती प्रिय पत्नी होगी? ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, तुम बातचीत में कुशल और कौतुकी हो ही।
गिरिराज हिमालय के ऐसा कहने पर तुमने काली का हाथ देखा और उनके संपूर्ण अंगों पर विशेष रूप से दृष्टिपात करके हिमालय से इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। नारद जी बोले, शैलराज और मैना, आपकी यह पुत्री चंद्रमा की आदि लोक के समान बड़ी है। समस्त शुभ लक्षण इसके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। यह अपने पति के लिए अत्यंत सुखदायिनी होगी और माता पिता की भी कीर्ति बढ़ाएगी। सांसारिक और संसार की समस्त नारियों में यह परम साध्वी और स्वजनों को सदा महान आनंद देने वाली होगी। गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के हाथ में जब उत्तम लक्षण ही विद्यमान है, केवल एक रेखा विलक्षण है, उसका अर्थात फल सुनो। ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी, नंग धड़ंग रहने वाला, निर्गुण और निष्काम होगा। उसके न माँ होगी न बाप, उसे मान सम्मान का कोई ख्याल भी नहीं होगा और वह सदा अमंगल वेश धारण करेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तुम्हारी इस बात को सुनकर और सत्य मानकर मैना तथा हिमाचल दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, परंतु जगदम्बा शिवा तुम्हारे ऐसे वचनों को सुनकर और लक्षणों द्वारा उस भावी पति को शिव मानकर मन ही मन हर्ष से खिल उठी। नारद जी की बात कभी भी झूठी नहीं हो सकती। यह सोचकर शिवा भगवान शिव के युगल चरणों में संपूर्ण हृदय से अत्यंत स्नेह करने लगी। नारद, उस समय मन ही मन दुखी होकर के हिमबान ने तुमसे कहा, मुने, उस रेखा का फल सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ है। मैं अपनी पुत्री को उससे बचाने के लिए क्या उपाय करूं? मुने, तुम महान कौतुक करने वाले और वार्तालाप विशारद से हिमबान की बात सुनकर अपने मंगलकारी वचनों द्वारा उसका हर्ष बढ़ाते हुए तुमने इस प्रकार कहा। नारद जी बोले, गिरिराज, तुम स्नेहपूर्वक सुनो, मेरी बात सच्ची है, वह झूठी नहीं होगी। हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिपि है, निश्चय ही वह मिथ्या नहीं हो सकती। अतः शैल प्रवर इस कन्या को वैसा ही पति मिलेगा, इसमें संशय नहीं। परंतु इस रेखा के फल से बचने के लिए एक उपाय भी है, उसे प्रेम पूर्वक सुनो। उसे रोकने से तुम्हें सुख मिलेगा। जैसे मैंने वर का निरूपण किया है, वैसे ही भगवान शंकर हैं। वे सर्व समर्थ हैं और लीला के अनेक रूप धारण करते हैं। उसमें नमः शिवाय, उसमें समस्त कुल रक्षण और सद्गुणों के समान हो जाएंगे। सामर्थ्य पुरुष कोई दोष भी नहीं हो तो वह उसे दुखी देता है, असमर्थ के लिए वह दुखदायक होता है। इस विषय में सूर्य, अग्नि और गंगा का दृष्टांत सामने रखना चाहिए। इसलिए तुम विवेक पूर्वक अपनी कन्या शिव को भगवान शिव के हाथों में सौंप दो। भगवान शिव सबके ईश्वर, सेव्य, निर्विकार, सामर्थ्यशाली और अविनाशी हैं। वे जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं, अतः शिव को ग्रहण कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। विशेषता वे तपस्यावश में हो जाते हैं। यदि शिवा तप करे तो सब काम ठीक हो जाएगा। सर्वेश्वर शिव सर्व प्रकार से सामर्थ हैं, वे इंद्र के वज्र का भी विनाश कर सकते हैं। ब्रह्मा जी उनके अधीन हैं तथा वे सबको सुख देने वाले हैं। पार्वती शंकर जी की प्यारी पत्नी होगी, वह सदा रुद्रदेव के अनुकूल रहेगी, क्योंकि यह महासाध्वी और उत्तम व्रत का पालन करने वाली है तथा माता पिता के सुख को बढ़ाने वाली है। यह तपस्या करके भगवान शिव के मन को अपने वश में कर लेंगी और वे भगवान भी इसके सिवा किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। इन दोनों का प्रेम एक दूसरे के अनुरूप है। वैसा उच्च कोटि का प्रेम ना तो किसी का हुआ है और ना इस समय है और ना आगे होगा। गिरिश्रेष्ठ, इन्हें देवताओं के कार्य करने हैं। उनके जो काम नष्ट प्राय हो गए हैं, उन सब का उनके द्वारा पुनः उज्जीवन या उद्धार होगा। आद्रिराज, आपकी कन्या को पाकर ही भगवान हर अर्धनागेश्वर होंगे। इन दोनों का पुनः हर्षपूर्वक मिलन होगा।
आपकी यह पुत्री अपनी तपस्या के प्रभाव से सर्वेश्वर महेश्वर को संतुष्ट करके उनके शरीर के आधे वाम भाग में अपने अधिकार में कर लेगी, उनका अर्धांग बन जाएगी। गिरिश्रेष्ठ, तुम्हें अपनी कन्या भगवान शंकर के सिवा दूसरे किसी को नहीं देनी चाहिए। यह देवताओं का गुप्त रहस्य है, इसे कभी भी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हिमालय ने कहा, ज्ञानी मुने नारद, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उसे प्रेम पूर्वक सुनिए और आनंद का अनुभव कीजिए। सुना जाता है महादेव जी सब प्रकार को आसक्तियों का त्याग करके अपने मन को संयम में रखते हुए नित्य तपस्या करते हैं। देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते। देवर्षि ध्यान मार्ग में स्थित हुए वे भगवान शंभु परब्रह्म में लगाए हुए अपने मन को कैसे हटाएंगे? ध्यान छोड़कर विवाह करने को कैसे उद्यत होंगे? इस विषय में मुझे महान संदेह है। दीपक की लौ के समान प्रकाशमान अविनाशी प्रकाश से परे निर्विकार, निर्गुण सरगुण और निर्विशेष और निरीह जो परब्रह्म है, वही उनका अपना सदाशिव नामक स्वरूप है। अतः वे उसी का सर्वत्र साक्षात्कार करते हैं। किसी ब्रह्म अनात्मा वस्तु पर दृष्टि नहीं डालते। किसी भी अनात्मक वस्तु पर अपनी दृष्टि नहीं डालते। मुने, यहाँ आए हुए किन्नरों के मुख से उनके विषय में नित्य ऐसी ही बात सुनी जाती है। क्या वह बात मिथ्या ही है? विशेषतः यह बात भी सुनने में आती है कि भगवान हर ने पूर्व काल में सती के समक्ष एक प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने कहा था कि दक्ष कुमारी प्यारी सती, मैं तुम्हारे सिवा किसी दूसरी स्त्री का अपनी पत्नी बनाने के लिए न वर्ण करूँगा न ग्रहण करूँगा। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। इस प्रकार सती के साथ उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली है। अब सती के मर जाने पर वे दूसरी किसी स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे? यह सुनकर नारद ने कहा, महामते गिरिराज, इस विषय में तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी यह पुत्री काली ही पूर्व काल में दक्ष कन्या सती हुई थी। उस समय इसी का सदा सर्वमंगलदायी सती नाम था। वे सती दक्ष कन्या होकर रुद्र की प्यारी हुई थी और उन्होंने पिता के यज्ञ में अनादर पाकर तथा भगवान शंकर का भी अपमान हुआ देख करके क्रोध पूर्वक अपने शरीर को त्याग दिया था। वे ही सती फिर तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई हैं। तुम्हारी पुत्री साक्षात जगदम्बा शिवा है। यह पार्वती भगवान हर की पत्नी होगी, इसमें संशय नहीं है। नारद, ये सब बातें तुमने हिमवांत को विस्तार पूर्वक बतलाई। पार्वती का वह स्वरूप और चरित्र प्रीति को बढ़ाने वाला है। काली के उस संपूर्ण वृतांत को तुम्हारे सुख में सुनकर हिमवान अपनी पत्नी और पुत्री के साथ तत्काल संदेह रहित हो गए। इसी तरह तुम्हारे मुख से अपनी उस पूर्व काल कथा को सुनकर काली ने लज्जा के मारे मस्तक झुका लिया और उसके मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल गई। गिरिराज हिमालय पर्वत के उस चरित्र को सुनकर उसके माथे पर हाथ फेरने लगे और मस्तक को मुद करके उसे अपने आसन के पास ही बिठा लिया। नारद, इसके पश्चात तुम उसी क्षण प्रसन्नता पूर्वक स्वर्गलोक को चले गए और गिरिराज हिमवान भी मन ही मन आनंद से युक्त होकर के अपने सर्वसंपन्नशाली मनोहर भवन में प्रविष्टित हो गए। अब ये हुआ अध्याय 7 कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे अध्याय 8 के बारे में। तो अध्याय 7 में आपने देखा कि किस तरह से माँ पार्वती की विवाह की बात करते हैं नारद जी, है ना। अध्याय 8 के बारे में हम बात करेंगे। अध्याय 8 में मैना और हिमालय की बातचीत, पार्वती तथा हिमवांत के स्वप्न तथा भगवान शिव से मंगल ग्रह की उत्पत्ति का संबंध प्रसंग ब्रह्मा जी कहते हैं। नारद, जब तुम स्वर्गलोक को चले गए तब तुमसे कुछ काल और व्यतीत हो जाने पर एक दिन मेनका ने हिमवांत के निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया। फिर खड़ी होकर के गिरिकामिनी मेना अपने पति से विनयपूर्वक बोली। मेना ने कहा, प्राणनाथ,
उस दिन नारद मुनि ने जो बात कही थी उसको स्त्री स्वभाव के कारण मैंने अच्छी तरह से नहीं समझा। मेरी तो यह प्रार्थना है कि आप कन्या का विवाह किसी सुंदर वर के साथ कर दीजिए। वह विवाह सर्वथा अपूर्ण सुख देने वाला होगा। गिरिजा का वर शुभ लक्षणों से संपन्न और कुलीन होना चाहिए। मेरी बेटी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वह उत्तम वर पाकर जिस प्रकार भी प्रसन्न और सुखी हो सके वैसा कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। ऐसा कहकर मैना अपने पति के चरणों में गिर पड़ी। उस समय उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। ज्ञान शिरोमणि हिमवान ने उन्हें उठाया और यथावत समझाना आरंभ किया। हिमालय बोले, देवी मेनके, यह यथार्थ और तत्व की बात बताता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भ्रम छोड़ो, मुनि की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यदि बेटी पर तुम्हें स्नेह है तो उसे सादर शिक्षा दो कि वह भक्ति पूर्वक सुरस्थित चित्त से भगवान शंकर के लिए तप करे। मेनके, यदि भगवान शिव प्रसन्न होकर काली का पानी ग्रहण कर लेते हैं तो सब शुभ ही होगा। नारद जी का बताया हुआ अमंगल या अशुभ नष्ट हो जाएगा। शिव के समीप सारे अमंगल सदा मंगल रूप हो जाते हैं। इसलिए तुम पुत्री को शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या करने की शीघ्र शिक्षा दो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद हिमवान की यह बात सुनकर मेनका को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे तपस्या में रुचि उत्पन्न करने के लिए पुत्री को उपदेश देने के निमित्त उसके पास गईं। परंतु बेटी के सुकुमार अंग पर दृष्टिपात करके मेनका के मन में बड़ी व्यथा हुई। उनके दोनों नेत्रों में तुरंत आंसू भर आए। फिर तो गिरिप्रिया मेनका में अपनी पुत्री को उपदेश देने की शक्ति नहीं रह गई। अपनी माता की उस चेष्टा को पार्वती जी शीघ्र ही ताड़ गईं। तब वे सर्वज्ञ परमेश्वरी कालिका देवी माता को बारंबार आश्वासन दे तुरंत बोली। पार्वती ने कहा, हो मेरी यह बात सुनो। आज पिछली रात्रि के समय ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा, उसे बताती हूँ। माताजी, स्वप्न में एक दयालु एवं तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव की प्रसन्नता के लिए उत्तम तपस्या करने का प्रसन्नतापूर्वक उपदेश दिया है। नारद यह सुनकर मेनका ने शीघ्र अपने पति को बुलाया और पुत्री के देखे हुए स्वप्नों को पूर्णतः कह सुनाया। मेनका के मुख से पुत्री के स्वप्नों को सुनकर गिरिराज हिमालय बड़े प्रसन्न हुए और अपनी प्रिय पत्नी को समझाते हुए बोले। गिरिराज ने कहा, प्रिय, पिछली रात में मैंने भी एक स्वप्न देखा है। मैं आदरपूर्वक उसे बताता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक सुनो। एक बड़े उत्तम तपस्वी थे। नारद जी ने वर के लक्षण जैसे बताए थे, उन्हीं लक्षणों से युक्त शरीर को उन्होंने धारण कर रखा था। वे बड़ी प्रसन्नता के साथ मेरे नगर के निकट तपस्या करने के लिए आए। उन्हें देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं अपनी पुत्री को साथ लेकर उनके पास गया। उस समय माँ तुम बड़ी समझदारी से गईं और मुझे ज्ञात हुआ कि नारद जी के बताए हुए वर भगवान शंभु ये ही हैं। तब मैंने उन तपस्वी की सेवा के लिए अपनी पुत्री को उपदेश देकर उसे भी प्रार्थना की कि वे उसकी सेवा स्वीकार करें, परंतु उस समय उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। ये थी फ्रेंड्स कथा। आई होप आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। ये है अध्याय 8 की कथा, संपूर्ण कथा है। इसके आगे क्या हुआ, इसके आगे का चैप्टर आपको बताऊंगी मैं अगले अध्याय में। तो फ्रेंड्स आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलती हुई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।